आज हम बात करेंगे सेक्शन 116 बीएनएस, सेक्शन 117 बीएनएस। तो जो सेक्शन 117 है बीएनएस का, वो बात करता है पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट। यानी जो ग्रीवियस हर्ट है उसके लिए क्या पनिशमेंट है, उसके लिए 4 क्लोज है, बड़े इंपॉर्टेंट है। सेक्शन आईपी का आईपीसी में होता था सेक्शन 325 आईपीसी आपका होता था। तो सेक्शन 325 आईपीसी बात करता था पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट, लेकिन सेक्शन 325 जो था उससे अब है डिफरेंट, सेक्शन 117 बीएनएस। क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि इसमें है 4 क्लोज। सेक्शन 117 में है 4 क्लोज। 2 क्लोज है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राइबल है, 2 क्लोज है वो सेशन ट्रायल है। यानी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। कैसे? देखिए, अब पहले बात कर लेते हैं कि जो ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट है, उससे पहले कि ग्रीवियस हर्ट क्या है। भाई ऐसी कौन सी हर्ट है जिसको आप ग्रीवियस हर्ट कहेंगे? काउंट करेंगे, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, मान लीजिए ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो ये हर्ट है ना, उसको तकलीफ पहुंचे, हर्ट है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट नहीं है। किसी ने किसी को, किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया गया, आंख फोड़ दी गई, कान तोड़ दिया गया, तो कौन सी चीजें ग्रीवियस हर्ट है, कौन सी चीजें नहीं है, उसके लिए आपका सेक्शन 116 बीएनएस बात करता है। तो सेक्शन 116 सिंपल में समझेंगे। सेक्शन 116 जो बीएनएस है वो कहता है कि ये 8 चीजें है, 8, ये कहते हैं कि 8 चीजें है, अगर कोई चोट में, कोई हर्ट में ये 8 चीजें है तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट कहेंगे, घोर उत्पत्ति कहेंगे हिंदी में मैं कहूं तो। ठीक है, अब कौन सी 8 चीजें है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका सेक्शन 323 होता था जिसमें बात की गई थी हर्ट की, 325 होता था ग्रीवियस हर्ट, है ना। तो वैसे सेम टू सेम 116 बात करता है ग्रीवियस हर्ट की, है ना, कब हर्ट ग्रीवियस हर्ट बन जाती है। अब देखिए जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले एमेस्कुलेशन, यानी सीधी सी बात यह है, आपने किसी को ऐसी चोट मारी है जिसकी वजह से एमेस्कुलेशन हो गया, यानी नपुंसकता, यानी वो नपुंसक हो गया, उसमें नपुंसकता आ गई है, तो आप कह सकते हैं कि आपने उसको ग्रीवियस हर्ट किया। ठीक है, उसके बाद आता परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, यानी दोनों आंखों में से किसी एक आंख की रोशनी चले जाना। आपने किसी को ऐसी चोट कारित की है, किसी को इतना हर्ट किया है कि आपकी हर्ट की वजह से उसकी एक, दोनों में से कोई भी एक आंख की रोशनी चली गई है, ग्रीवियस हर्ट होगा। दूसरा परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर आई, यानी दोनों कानों में से एक कान का सुनने की क्षमता चली गई है, तो भी ग्रीवियस हर्ट होगा। उसके बाद में प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, यानी जो बॉडी की ज्वाइंट है, जो भी मेंबर है, उसको अगर चोट पहुंची है तो भी आपका ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। ठीक, जैसे ये ज्वाइंट है, यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे नुकसान हो गया, तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ द परमानेंट इंपेयरिंग द पावर ऑफ एनी मेंबर, इंपेयरिंग द पावर ऑफ एनी मेंबर, यानी कोई भी आपका जो मेंबर है उसमें आप जो जोड़ है आपका, उस पर आपको ऐसी चोट आई है कि परमानेंट इंपेयरिंग हो गया है, वो अपने स्थान पे हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ से हो गया तो ये सेट ही नहीं हो पाए दोबारा। ठीक है, उसके बाद परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ द हेड ऑन आई, हेड और फेस, यानी फेस पे या हेड पे ऐसा परमानेंट मार्क हो गया है आपकी चोट की वजह से, जो परमानेंट रहेगा, तो भी आपका ग्रीवियस हर्ट बनेगा। यानी फेस का मैं कहूँ तो चेहरा ही बदल दिया आपने, है ना, ऐसी चोट कारित कर दी यहाँ पे, जैसे कोई नुकीली चीज से, हथियार से यहाँ पे लगी, तो परमानेंट चेहरे पे निशान रहेगा, तो आपका ग्रीवियस हर्ट होगा। उसके बाद फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ बोन टूथ, यानी दांतों का टूट जाना या फ्रैक्चर हो जाना, है ना, तो भी आपका ये बन जाएगा। उसके बाद में है कि ऐसी चोट आपने कारित की है जो बहुत ही खतरनाक है और जिसकी वजह से 15 दिन हॉस्पिटल में उसने गुजारे, उसको एक भयानक दर्द से गुजरना पड़ा है, शेयर बोर्डली पेन से उसको 15 दिन गुजरना पड़ा, कम से कम 15 दिन, तो आपकी ये सारी चीजें क्या होंगी? ग्रीवियस हर्ट होंगी। अब मैं बात करता ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट की बात कर रहा था, तो वॉलेंट्री पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट, ये इसका टाइटल है, पनिशमेंट फॉर
वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट। तो इसका जो बात है क्लोज बात करता है, एक बात करता है कि कोई वॉलेंटरी कोज किसी को ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है। क्लोज दो बात करता है कि इसके लिए पनिशमेंट होगी कि 7 साल तक की पनिशमेंट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ट्राइबल होगा। सिंपल सी ये चीजें अगर हुई ना तो आपको 7 साल तक की सजा है, कंपाउंडेबल है। कौन कर सकता है? जिसको चोट पहुंची है वो कर सकता है कंपाउंड, यानी समझौता योग्य ये एक्ट है। जिसको चोट लगी है, विक्टिम जो है वो कर सकता है, और 7 साल तक इसमें सजा का प्रावधान है। उसके बाद इसमें आता है क्लोज 3। सेम चोटें हैं, आपने इस इंटेंशन से किसी को चोट कारित की है, मारा है कि उसका परमानेंट ही नुकसान हो जाए। जैसे कि मैं बात करूं तो परमानेंट के आपने किसी के पैर पे चोट कारित किया है, कुल्हाड़ी से किया, किसी हथियार से किया, ऐसा कर दिया कि उसको उस वजह से पैर ही काटना पड़ा, यानी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है आपकी चोट की वजह से, तो ये क्लोज जाएगा आपका सेशन ट्रायल, और कम से कम इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी आपको 10 साल तक की सजा और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। क्लोज 3 की मैं बात कर रहा हूं। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। तो क्लोज 4 आपका है वो बात करता है कि यही चोटें अगर 4 या 4 से अधिक आदमियों ने मारी, यानी 5, कम से कम 5 आदमी, सॉरी, कम से कम 5 आदमियों ने अगर मिलकर ये चोटें कारित की है, इनमें से कोई भी एक चोट, तो ग्रीवियस हर्ट तो बनता है, लेकिन मामला जाएगा सेशन कोर्ट और पनिशमेंट हो जाएगी इंक्रीज, यानी 10 साल तक की सजा। अगर 2 मेंबर करता है, 3 करते, 4 करते, 1 करता है, तो वही मैंने बताया 7 साल तक की सजा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में होगा। अगर 5 लोग थे मारने वाले तो वो जाएगा सेशन कोर्ट, और सजा भी उनकी 10 साल हो जाएगी। यही चेंज किया गया है, जो सेक्शन 325 आईपीसी होता था उसको बदल के 117 बीएनएस किया गया। यही एक सबसे बड़ा चेंज है कि अगर 5 आदमी हो गए सेम चोट कारित कर रहे तो वो जाएंगे सेशन कोर्ट, ट्रायल भी सेशन कोर्ट करेगा, सजा भी 10 साल की होगी। क्लोज 3 में भी अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होगी इन चोटों की वजह से, ये परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, तो भी वो चोट भी ऐसी थी कि आप इसी इंटेंशन से मारे परमानेंट डिसेबल हो जाए, तो भी आपका 10 साल तक की सजा और सेशन कोर्ट में जाएंगे। तो ये आपका है ग्रीवियस हर्ट का, जो बात करता है सेक्शन 317, सॉरी सेक्शन 117 बीएनएस। अक्सर पुलिस वाले लगा के लेके आते हैं, आप देखते होंगे सेक्शन 117 क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, पहले सेक्शन 325, 323 ऐसे लगा के लेके आते हैं, लेकिन अब लगाना पड़ता है क्लोज 2 लगाया कि क्लोज 3 लगाया, क्लोज 4 लगाया, अभी क्लोज लगा के लेके आना पड़ा, उसी से समझना पड़ता है। तो ये था आपका ग्रीवियस हर्ट।